नमस्कार बच्चों, मैं सौ जाधव एसवाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटीट हाई स्कूल संगमनेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती से दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4 तुम मुझे खून दो, इस पाठ का 2 हिस्सों में सविस्तर अध्ययन किया है ना। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। आइए देखते हैं स्वाध्याय। तो दोस्तों, स्वाध्याय के लिए प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो, है ना। इसके लिए प्रश्न है, पाठ में आए देश। तो बच्चों, यहाँ पर 4 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। आपको इसी प्रकार के या अपने मन चाहे बॉक्स बनाकर आपको उत्तर लिखना है। वैसे तो पाठ में बहुत सारे देशों के नाम आए हुए हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 देशों के नाम लिखना है। जैसे कि पाठ में आए देश, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। पहला देश है चीन, दूसरा जापान, तीसरा जावा और चौथा देश है सुमात्रा। इस प्रकार इस प्रश्न का ये उत्तर पूरा हुआ। अगला दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तर लिखो। इसमें पहला है, भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संपूर्ण सैन्य संगठन। इसमें दूसरा है, पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए, है ना। फिर से प्रश्न सुनो, पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए। तो इसका उत्तर है रंगरूट। तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है शहीदों के खून से। इसमें चौथा देखिए बच्चों, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार। प्रश्न फिर से सुनो, हमारे स्वातंत्र्य संघर्ष का आधार। तो इसका उत्तर है पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा। दोस्तों, अगला तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, टिप्पणी लिखो। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा, इस प्रश्न की टिप्पणी आपको लिखना है। तो बच्चों, इसका उत्तर है, दोस्तों, अब इस बात की ज़रूरत है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ,
मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह था। अगला चौथा प्रश्न देखिए बच्चों। यह प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है, यानी व्याकरण पर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखो। तो बच्चों, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। आपको इस वाक्यों के काल के जो भेद है वह भेद पहचानकर आपको लिखना है। तो इसमें पहला वाक्य है, बच्चे अब घर आ रहे होंगे। वाक्य फिर से सुनो, बच्चे अब घर आ रहे होंगे। तो इस वाक्य का काल कौन सा है? तो इसका उत्तर है भविष्यकाल। दूसरा वाक्य है, हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। वाक्य फिर से सुनो, हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे। इसका उत्तर है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा वाक्य है, भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है। इस वाक्य का उत्तर है अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा वाक्य है, उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी। इसका उत्तर है पूर्ण भूतकाल। पांचवा वाक्य देखिए बच्चों, हमें पर्याप्त संख्या में रंगरूट मिल गए हैं। तो इस वाक्य का काल है पूर्ण वर्तमान काल। अगला वाक्य देखिए है, आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे। वाक्य फिर से सुनो, आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे। तो इस वाक्य का काल है भविष्यकाल। सातवां वाक्य है, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ। इस वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल। आठवां वाक्य है, बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे। तो इस वाक्य का उत्तर है भविष्यकाल। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5। यह प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, निबंध लिखो। तो बच्चों, निबंध के लिए विषय है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। निबंध के लिए कौन सा विषय है? मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो बच्चों, यह प्रश्न जो है वह स्वमत अभिव्यक्ति पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर लिखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से पाठ क्रमांक 4 तुम मुझे खून दो, इस पाठ का स्वाध्याय हमने यहाँ पर पूरा किया है। तो अभी यह जो स्वाध्याय है वह आपको अपनी अपनी गृह कार्य की कॉपी में ठीक ढंग से सुंदर और सुवाच्य अक्षरों में लिखना है। धन्यवाद।